तो गाइस वेलकम टू द चैनल। हम लोग आज बना रहे हैं रे ऑप्टिक्स के सवाल, जेई मेंस 2025 में आए हुए सवाल जनवरी सेशन के। चलिए देखते हैं कैसे सवाल आए थे। तो ये जो टॉपिक था बच्चों सबसे ज्यादा वेटेज वाला था इस साल, है ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 23 क्वेश्चन करीब इससे आए रे ऑप्टिक्स से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर। चलिए देखिए तो क्या बोला है, टू आइडेंटिकल मिरर्स है सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f are cut in two portion L1 and L2 by AB plane and L3 L4 by XY plane। तो बच्चों एक लेंस को बीच से ऐसे काटे और एक को बीच से ऐसे काटे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे जब काटते हैं तो फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ f ही रहता है। लेकिन जब बीच से काटते हैं तो ये बन जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, तो इसका फोकल लेंथ हो जाता है डबल, ये भी 2f और ये भी 2f, ठीक है। तो हम लोग को बोला है कि हमको बताना है द रेशियो फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L3। तो L1 का फोकल लेंथ होगा f और L3 का फोकल लेंथ होगा 2f बच्चों, तो रेशियो आएगा 1:2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो कॉन्वेक्स लेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का है वो कितना है, 1.5। हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर इन एयर, मतलब बाहर अगर एयर है तो इसका फोकल लेंथ क्या दिया है 24। लेकिन अगर हम लोग इसको इमर्स कर देते हैं 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी में, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज होके अपने को बताना है। तो बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनाते हैं 1/f μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है फॉर्मूला। तो पहले एयर के लिए लिखते हैं 1/24 बराबर आ जाएगा, μ2 आपका है 1.5 और एयर का 1 होता है तो ये आ जाएगा 0.5 होता है आधा, 1/r1 माइनस 1/r2। तो कॉन्वेक्स लेंस से बच्चों इंसिडेंट रे इस तरफ से जाएगा, तो पहला जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है तो लिखते हैं 1/r1 माइनस दूसरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये प्लस 1/r2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये 2 ऊपर चले जाएगा, यह आ जाएगा 1/12। तो 1/r1 प्लस 1/r2 का वैल्यू आ गया 1/12। अब जब हम लोग क्या करते हैं, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको पानी में डाल देंगे तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा बच्चों 4/3, 1.33 दिया विच इज इक्वल टू 4/3। तो अब जो फोकल लेंथ है 1/f डैश हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह 1/12 लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। अब यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1.5 कितना होता है 3/2 इंटू μ1 कितना होगा 4/3, तो ये ऊपर चले जाएगा माइनस 1 इंटू 1/12, ये आ गई 1/f डैश की वैल्यू। तो 3 3 होता है 9/8 माइनस 1, तो डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/8 इंटू 1/12, तो f डैश का वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 8, 12 8 होता है 96, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल ये बोला है कि एक ग्लास स्लैब इधर है, एक ग्लास स्लैब इधर है, ठीक है। टू कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और 1.5। फेस ईच अदर इन नियर एज फिगर, ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन पी एंड बी। तो इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है जो इससे कितने डिस्टेंस दूर है, r/2 डिस्टेंस दूर है। और ये देखो ये r है, ये r/2 है, तो इससे कितना डिस्टेंस दूर होगा, r प्लस r/2 विच इज 3r/2 डिस्टेंस दूर। फिर हमको बोला था सेपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ वो फॉर्म्ड बाय ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कितने सेपरेशन में दोनों के द्वारा बनाई गई इमेजेस होगी वो लिखना है। तो बच्चों स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन ऐसे लिखते थे μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला। अब बच्चों क्या है, ध्यान ये देना, μ2 क्या होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा, और μ1 क्या होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे होगा। तो यहां पर इंसिडेंट रे एयर में है, मतलब यहां μ1 का वैल्यू 1 लेंगे और μ2 का वैल्यू ग्लास है तो उसको लेंगे 3/2। तो सबसे पहले लगाते हैं बच्चों ग्लास स्लैब, किसी के लिए भी लगा सकते हो, चलो बी के लिए लगाते हैं, तो लिखते हैं फॉर बी, ठीक, फॉर बी लिखते हैं। अब ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, याद रखना बच्चों जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहां से अपन नापते हैं, तो ये जो सेंटर है वहां से डिस्टेंसेस नापी जाएगी। अब लिखते हैं तो μ2 क्या है 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं 3/2, v का वैल्यू अपने को पता नहीं है तो अपन लिखे v माइनस वी बी लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, बी से इमेज डिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं और डिस्टेंस कहां से नापेंगे, ये बी पॉइंट से नापेंगे।
ठीक है, माइनस म्यू वन बाई यू। अब देखो यू क्या है, इंसिडेंट रे जाएगा ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्टिंग सरफेस के तरफ, और अपन डिस्टेंसेस बी से नापते हैं तो उल्टे डायरेक्शन में नापेंगे, तो r बाई टू होगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और म्यू वन का वैल्यू 1 है और नीचे क्या आ जाएगा r बाई टू, तो 2 ऊपर चले जाएगा, r आ जाएगा नीचे, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन। तो 1.5 माइनस 1 करेंगे, 1.5 माइनस 1 तो आ जाएगा 0.5 विच इज 1/2। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं, तो ये बच्चों क्या है, b है, इंसिडेंट रे इधर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा तो नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कितना दिया है, इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरफ होगा r, तो क्या लिख लेते हैं माइनस r, ठीक, ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा 3/2 VB बराबर -2/r माइनस 1/2r, ठीक, तो ये आ जाएगा 3/2 VB बराबर, ये एलसीएम आ जाएगा 2r और यहां होगा -4 -1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो VB का वैल्यू जो होगा ये इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 3/-3/5r, ये आ जाएगा -3/5r, तो ये VB का वैल्यू आ गया, ठीक है। माइनस मतलब बच्चों अपन क्या लेंगे, डिस्टेंसेस B से उल्टे डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में नापेंगे, तो आएगा इस तरफ, तो जो 3r/5 है वो r/2 से भी छोटा है, तो यहां पर बीच में कहीं बनेगा आपका पहला इमेज, ठीक। अब A से देखते हैं, तो लिखते हैं फॉर A, सेम फॉर्मूला लगाएंगे μ2/v माइनस μ1/u वाला, तो यहां के लिए μ2 क्या है, यहां के लिए भी μ2 है 1.5, तो लिखेंगे 3/2, इसको लिख लेते हैं VA। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये कितने डिस्टेंस पे है, 3r/2 डिस्टेंस पे, और इंसिडेंट रे इधर जाएगा, और इस बार रिफ्रैक्ट डिस्टेंसेस कहां से नापेंगे, A से नापेंगे, तो -3r/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और μ1 क्या है, अब 1 नहीं होगा, अच्छा μ1 अभी भी क्या होगा 1, तो क्या लिखेंगे 1/3r/2, तो 3r नीचे आएगा, 2 कहां चले जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये आ गया आपका वैल्यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, वो होगा क्या बोलते हैं 1.5 माइनस 1, 1/2 आएगा, तो आएगा 1/2 इंटू r। अब देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इंसिडेंट रे इस तरफ होगा, अपन इसको इस तरफ नापेंगे डिस्टेंसेस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव आई थी, वैसी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ नापेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये भी होगा -2/r, ठीक है। अब 3/2 VA बराबर आएगा 2/-2/3r माइनस 1/2r, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को अपन लिख सकते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा कितना होता है, ये आ जाएगा 6r, ये 2 है तो -4, ये 3 है तो -3, ठीक है, तो ये हो गया अच्छा सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4, सही लिखा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, सही लिखा, अब ये आ गया, ये इज इक्वल्स टू क्या दिया है 3/2 VA, 2 कितना जा जाएगा 3 जा जाएगा, तो VA का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये VA है ऊपर चले जाएगा, इधर आ जाएगा 9r बाय -7, तो आया -9r/7, माइनस है मतलब ये भी डिस्टेंस कहां से नापी जाएगी, यहां से नापी जाएगी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहां से नापी जाएगी, और -9r/7 मतलब ये जो है r से थोड़ा बड़ा है या इस तरफ आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। अब अपने को क्या करना है, देखो ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2r, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं, कितना है -3/5r, और यहां से यहां का डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं, वो चीज यहां से यहां का डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं, विच इज ये क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट बना ना, कहां बन गया, एक मिनट, इसके कारण यहां बना 9r/7 पे, ठीक है, और इसके कारण यहां बना, तो यहां से यहां का डिस्टेंस है 9r/7 और यहां से यहां का डिस्टेंस है 3r/5, तो आप क्या करेंगे 2r में 9r/7 और 3r/5 माइनस कर देंगे, तो जो आपका आंसर होगा वो आपका आ जाएगा, वैल्यू आप रख के चेक करेंगे तो आ जाएगा 0.114r, तो इसका आंसर क्या होगा टी, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट, अगला क्या दिया, एन इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, तो n1 है n2 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ एन EM वेव इज θ1c, n2 material is replaced by another material n3 such that the critical angle at the interface between n1 and n3 materials is θ2c। तो देखो
और क्या दिया है, N3 बड़ा है, N2 बड़ा है, N2 डेंस मीडियम है, और क्रिटिकल एंगल तभी होता है जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये सपोज θ1c दिया हुआ है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे और N1 और N3 लेंगे तो क्या होगा, ये आ रहा है यहां पर एंगल और ये हो जाएगा θ2c और ये ऐसा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो केसेस अपने को दिया हुआ है। फिर हम लोग को ये बताना है सच दैट द क्रिटिकल एंगल एट इंटरफेस बिटवीन N1 एंड N3 ये है। इफ N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1, N2 by N3 का वैल्यू 2/5 दे दिया है। N2 by N3 का वैल्यू क्या दिया है, 2/5, और साइन θ2c माइनस साइन θ1c का डिफरेंस दे दिया है 1/2। तो हमको θ1c का वैल्यू निकालना है। θ1c किसके बीच में था, इन दोनों के बीच में था। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। तो यहां पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो क्या होगा, N2 साइन θ1c बराबर N1 साइन 90। फिर नीचे वाले के लिए लगाते हैं तो क्या होगा, N3 साइन θ2c बराबर N1 साइन 90, या ठीक है, N1 साइन 90, ठीक है ना। क्या बोले, सच दैट द क्रिटिकल एंगल इज इंटरफेस बिटवीन N1 एंड N3 इज इतना। अब हम लोगों को क्या निकालना है, θ1c निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस दिया बच्चों, तो यहां से क्या करते हैं, साइन, ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, साइन θ1c बराबर लिखेंगे N1 बाय N2 और साइन θ2c लिखेंगे बच्चों क्या, N1 बाय N3। ये लिख लिए N1 बाय N3। अब हमको क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है 1/2 दिया है, तो ये दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो ये दोनों को आपस में अगर अपन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो ये माइनस ये करेंगे तो आएगा 1/2 बराबर N1 बाय N3, N1 बाय N3 माइनस N2 बाय N1, N1 बाय N2, सॉरी उल्टा लिख, N1 बाय N2, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेशनशिप है। N1 कॉमन लेंगे तो आएगा 1/N3 माइनस 1/N2 इज इक्वल्स टू क्या आया, 1/2, ठीक है। अब यहां पर N1 ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अच्छा अपने को किसका वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू पता है, बेसिकली क्वेश्चन में दिया है N2 बाय N3 का वैल्यू दिया है, N2 बाय N3। तो N2 बाय N3 का वैल्यू दिया है, तो इसको पूरे को N2 से डिवाइड और N2 से मल्टीप्लाई और N2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड बाय N2 कर दिए, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय N2 कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, N1 बाय N2 बराबर आएगा N2 बाय N3। तो N2 बाय N3 का वैल्यू अपने को दे दिया है विच इज 2/5 माइनस ये है 1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से आ जाएगा 2 - 5, तो ये आ जाएगा N1 बाय N2 बराबर हाफ इंटू ये 5 ऊपर जाएगा तो -3/5 आएगा, तो ये हो जाएगा -5/3, तो आएगा -5/6। ये आ गया N1 N2 का वैल्यू। तो N1 N2 का वैल्यू चाहिए, यही तो साइन θ/c होता है बच्चों। तो N1 बाय N2 का जब वैल्यू मिल गया साइन θ/c, तो ऑप्शन अपना क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी -5/6। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। है अपने को कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ पूछा है बच्चों, फोकल लेंथ u और v के बीच में। तो हमको पता है बच्चों 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। हमको पूछा है u और v की वैल्यू डालने से क्या होगा। तो आप खुद सोचो, अगर आप u का वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं, u का वैल्यू क्या करेंगे, इन्फिनिटी डालेंगे। u का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो v का वैल्यू किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। तो यहां पर आपका एक फोकल लेंथ बन जाएगा, जो भी f का वैल्यू होगा तो ये f को अप्रोच करेगा। वैसे ही अगर आप क्या करेंगे, v की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो f का वैल्यू u अप्रोच करेगा। तो v का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये क्या अप्रोच करेगा, f अप्रोच करेगा, u का वैल्यू 0 नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही, ठीक है। ये वैसे अब थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं और लेक्चर्स में भी इसको मैं डिटेल में डिराइव करके आपको बता चुका हूं। ओके, अगला सवाल बनाते हैं। तो क्या बोला है, 2 लाइट बीम्स फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक 1 and 2 एट एंगल θ1 एंड θ2। ये θ1 है और ये एंगल कितना है, θ2 है, रेस्पेक्टिवली शोन इन फिगर। आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3। तो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों बीम्स कहां पे मिलती हैं, 3 पे मिलती हैं। यहां नॉर्मल बना देते हैं, यहां नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है।
फिर क्या बोला है, गिवन द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज ये, तो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस दे दिया है 4√3 सेंटीमीटर आपका दे दिया है। अब आपको पूछा है θ1 एंड θ2 दोनों आपस में बराबर है, तो फिर अलग क्यों बोला भाई, तो दोनों आपस में बराबर है, वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ब्लॉक n2 इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n1, देन थिकनेस ऑफ द ब्लॉक अपने को निकालना है। थिकनेस ऑफ द ब्लॉक मतलब क्या चाहिए बच्चों अपने को, ये चाहिए, ये परपेंडिकुलर चाहिए h, ठीक है, ये हो गया थिकनेस ऑफ द ब्लॉक। अब देखो अगर हम ये एंगल निकाल लें, अब आपको पता चल गया भाई ये θ1 और ये θ2 सेम है, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से बनेगा दोनों का सेम होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो r यहां आएगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r यहां आना चाहिए, मतलब ये मिड पॉइंट पे 3 जो होगा वो मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, ये जो होगा वो d का आधा होगा। तो अगर आप ये r एंगल निकाल लिए तो आपका काम हो गया। अब r एंगल निकालने के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं बच्चों, तो ये θ1 है तो ये क्या होगा 90 माइनस θ1। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो आएगा n1 sin 90 माइनस θ1 इज इक्वल्स टू n2 sin r। अब ये होगा n1 cos θ1 बराबर n2 sin r। अब cos θ1 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos θ1 हो जाएगा n2 by 2n1, तो n1 into n2 by 2n1 बराबर n2 sin r। n2 n2 n1 n1 कट गया, sin r 1 by 2 आया बच्चों, मतलब r का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, sin 30 1 by 2 होता है। अब 30 डिग्री आ गया बच्चों और अपने को ये पता है d by 2, तो यहां से अपन को क्या निकालना है बेस, तो क्या निकाल सकते हैं tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से बच्चों थिकनेस का वैल्यू आ जाएगा d by 2 tan 30। d का वैल्यू कितना दिया है 4√3, tan 30 होता है 1 by √3, तो √3 ऊपर चले जाएगा, 2 2 जा जाएगा, √3 3 होता है, 3 2 जा कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, थिकनेस 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल, नेक्स्ट। A concave mirror produces an image of an object such that distance between the object and image is 20 centimeter. If the magnification of image is -3, then the magnitude of radius of curvature of the mirror क्या होगा निकालना है। तो बच्चों अपने को दिया है क्या, एक मिरर कॉनकेव मिरर। अब आपको ये बोल दिया है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन आपको दे दिया है, मैग्निफिकेशन -3। अब ये इससे आप बहुत चीजें पढ़ सकते हैं। पहले तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी, और -3 है मतलब u पास में होगा, v दूर में होगा। तो आप क्या लिख लीजिए, सपोज ये u ले लीजिए, ये u अगर आप ले रहे हैं x, तो v क्या होगा 3x, क्योंकि 3 टाइम्स द इमेज है, तो ये x है तो ये क्या होगा 3x। और रियल इमेज कैसे पता है, सामने में नेगेटिव साइन रखा हुआ। अब आप क्या कर दिया, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर आएगा 1/v प्लस 1/u। तो 1/v यहां से क्या लिखेंगे 1/, अच्छा x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको बोल दिया है ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो अपने को पता है 3x माइनस x कितना है 20, तो ऐसे 2x बराबर क्या आएगा 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ये अपने को पता है x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो u का वैल्यू अपन लिख सकते हैं -10 और v का वैल्यू लिख सकते हैं -30। अब डाल देते हैं, तो v का वैल्यू आएगा -30 माइनस 1/10, तो ये आ जाएगा माइनस ऊपर लिखेंगे 300 और -10 -30 कितना होता है -40, ये आएगा 1/f का वैल्यू। तो यहां से f का वैल्यू आ जाएगा 300/40, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, 2 2 जा 2 15 जा, तो f का वैल्यू क्या आ गया 15/2, और r बराबर क्या होता है 2f, तो डबल करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल एक बार चेक कर लेते हैं कि माइक हमारा मर तो नहीं गया, हेलो 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 नहीं मर। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, in a long glass tube mixture of two liquids A and B with refractive index इतना and इतना respectively forms a convex refractive meniscus towards A. If an object placed at 13 centimeter from the vertex of meniscus in A forms an image with magnification of -2, then the radius of curvature meniscus का क्या हो गया अपने को बताना है,
ठीक है। तो मेनिस्कस है बच्चों दो लिक्विड के बीच में ए और बी, फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव मेनिस्कस टुवर्ड्स ए। कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए है, तो ए की तरफ कॉन्वेक्स है और जो है बी की तरफ वो है कॉनकेव होगा, ऐसा बना लेते हैं बच्चों। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा मान लेते हैं r। अब ए जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिखा है 1.3 और बी जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। अब क्या बोला है, इफ एन ऑब्जेक्ट एट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स इन ए, तो यहां से जो सेंटर है वहां से 13 सेंटीमीटर दूर इस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट जो कंटेन करता है उसको बोलते हैं μ1, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे जाएगा उसको बोलते हैं μ2। आपको बताना है कि फॉर्म्स एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -2, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन का, तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले लिखते हैं μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, और इंसिडेंट रे इधर जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर आपको यू का वैल्यू अभी पता नहीं है, अब उसके लिए मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन ऐसा लिखते हैं कि v/u इंटू μ1/μ2, ये होता है मैग्निफिकेशन किसके लिए, एक रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब v का वैल्यू अपने को यहां पर क्वेश्चन में तो दिया नहीं, अच्छा पहले वहां से सब्स्टिट्यूशन करके यहां पर अपन डाल देंगे, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना दिया -2, v का वैल्यू अपने को पता नहीं है तो v का वैल्यू अपन नहीं डालते। u का वैल्यू कितना है -13 और μ1/μ2 लिखना है, तो लिखेंगे 1.3/1.4, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों 10 से, ये हो जाएगा 14 और 14 2 कितना हो जाएगा, v का वैल्यू आएगा 28, ठीक है। अब ये नेगेटिव होगा, माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा, तो v का वैल्यू आ गया +28, ठीक है। अब यहां पर डाल देते हैं बच्चों, तो आएगा μ2 1.4/28 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस क्योंकि u नेगेटिव है, तो 13, तो आएगा 1.3/13 बराबर μ2 माइनस μ1 विच इज 0.1/r। अब यहां पर 14 दूनी 20 आ जाएगा और ये जाएगा 10, तो क्या लिखेंगे 20 और 10 तो 200 और आएगा 10 + 20 विच इज 30 बराबर आएगा 0.1r। तो यहां से r का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 इंटू 0.1/30, 10 से 10 कट गया, ये आएगा 2/3 सेंटीमीटर। तो 2/3 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल बनाते हैं। अगला, अ थिन प्रिज्म P1 विथ एंगल 4 डिग्री। एक थिन प्रिज्म है बच्चों P1, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 4 डिग्री, मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.54। अब बोला इस कंबाइंड विथ अनदर थिन प्रिज्म मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव टू गेट डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। तो इसका एंगल कितना है ये अपने को पता नहीं है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.72 है, हमको ये बताना है द एंगल ऑफ प्रिज्म P2 कितना होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। तो बच्चों स्मॉल एंगल प्रिज्म में डिविएशन नहीं होना है, डिविएशन का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है a इंटू μ-1, तो जितना डिविएशन ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही डिविएशन ये प्रोड्यूस करेगा, दोनों का डिविएशन सेम होगा तो नेट डिविएशन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या लिखेंगे a1 4 डिग्री है, μ-1 तो आएगा 0.54 बराबर a2 0.72, तो a2 का वैल्यू क्या आएगा 4 इंटू 0.54/0.72, तो आएगा 4 इंटू 54/72। अब 4 से इसको उड़ाते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा और 18 3 जा, तो a2 का वैल्यू क्या आएगा 3 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपने क्या बोला, एक हेमिस्फेरिकल वेसल है कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अ स्मॉल कॉइन इज केप्ट एट द लोएस्ट पॉइंट ओ। हमको बताना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सो दैट अ पर्सन कैन सी द कॉइन फ्रॉम पॉइंट ई। तो ई तक देखना है बच्चों, तो क्या होगा ओ से आर यहां पर पहुंचेगा क्या इंसिडेंट रे,
और इसके बाद इसका तो क्रिटिकल एंगल पे हिट करना चाहिए। किस पे हिट करना चाहिए? क्रिटिकल एंगल पे, ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए 90 डिग्री पे और ई को दिख जाए। अब यहां और यहां क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ। अच्छा, हमको क्या बोला है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकालना है, ठीक है। अब ये जो है रेडियस कितना है? आर, तो ये भी कितना होगा? आर। तो अगर ये आर और आर है और ये 90 डिग्री आपको पता है बच्चों, और आपने ये बनाया है √2r, तो आप जानते हैं कि ये एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए? 45। तो क्रिटिकल एंगल और 45 होगा तो साइन थीटा सी बराबर क्या होता है? 1/μ। तो यहां पर साइन 45 होगा 1/μ, तो आएगा म्यू बराबर √2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ठीक। अगला सवाल, नेक्स्ट, अगला सवाल। अ फोटोग्राफ ऑफ अ लैंडस्केप इज कैप्चर्ड बाय अ ड्रोन कैमरा एट अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर। तो बच्चों एक जमीन है नीचे में और उससे कितना ऊपर? 18 किलोमीटर ऊपर ड्रोन क्या करता है? लैंड को कैप्चर करता है। द साइज ऑफ द कैमरा फिल्म इज 2/2 एंड द एरिया ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफ्ड 400 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ये जो एरिया है बच्चों, जो फोटोग्राफ हो रहा है, वो है 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ द ड्रोन कैमरा कितना होगा ये अपने को निकालना है। और फिल्म जो है, द साइज ऑफ द फिल्म इज 2/2। तो जो फिल्म का साइज है जिसमें ये कैप्चर हो रहा है वो है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है। तो बच्चों हमको पता क्या है? देखो ये कैमरा है तो हमको ये पता है ये यू कितना है, यू हमको पता है, ठीक। दूसरा हमको एफ निकालना है, ठीक। अब हमको तीसरा चीज क्या पता हो? यू, देखो यू पता है। अगर हम एम पता लगा ले, मैग्निफिकेशन, क्योंकि यहां पर हमको पता है कि एरिया कितना है ये, और एरिया को अपने को क्या करना है? यहां पर फिल्म में चिपकाना है। जो एरिया है वो 2/2 में आना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन या स्केलिंग कितनी होगी अपने को पता है। तो बच्चों अगर m पता चल गया, u पता चल गया, तो f निकालना क्या? एकदम सिंपल, mu/-1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? m, मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। यहां पर हाइट की जगह अपन साइज ले लेते हैं बच्चों। तो साइज क्या है ये बच्चों? ये स्क्वायर फील्ड है कितने का? 400 किलोमीटर स्क्वायर का। तो एरिया ले लेते हैं 20 × 20 किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे ना। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या लिखोगे? 1 किलोमीटर का होता है 1000 मीटर। तो 10⁻³ और 10⁻³ 2 बार लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है? 2/2। तो 2 × 2 लिखते हैं बच्चों। और हाइट की जगह एरिया लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये समझ रहे हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी करेगा और लेटरल मैग्निफिकेशन भी करेगा, इसी 2 × 2। और ये सेंटीमीटर में तो क्या लिखता हूं? 10⁻², 10⁻²। तो ये आ गया बच्चों आपका मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन आपको पता चल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ बराबर होता है mu/m-1। ये होता है फॉर्मूला फोकल लेंथ के लिए। तो फोकल लेंथ हम लोग को निकालनी है। यहां पर सारी वैल्यूज अपन लिख लेते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो mu/m-1 होता है कि 1-m होता है? डिराइव करना पड़ेगा, 1 मिनट है ना। तो कौन सा लेंस बोला है? कैमरा कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा एक बार डिराइव कर लेते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको क्या चाहिए? एफ वी को एलिमिनेट करना है, तो u को एलिमिनेट करना है। तो u नहीं, v को एलिमिनेट करना है ना। मैं क्या लिख रहा हूं? हाँ, तो u से इंटू कर दिया, तो आया u/f बराबर v/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। तो यहां लिखेंगे 1/m - 1, ये आना चाहिए वैल्यू। अब यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा? 1 - m/m बराबर u/f। तो f/u बराबर क्या आएगा? m/1 - m होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहां से f बराबर क्या आएगा? mu/1 - m। m-1 नहीं होता बच्चों, 1 - m होता है, याद रखना, ठीक है। mu/1 - m। अब देखो ये 10⁻³ 10⁻³ और ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाने के बाद तो और छोटा हो जाएगा। और छोटा हो जाएगा तो 1 से बहुत छोटा है, तो नेग्लेक्ट कर देते हो। f का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं? mu, खत्म बात। तो f का वैल्यू आ जाएगा m × u। तो अब वैल्यू डाल दो सब चीज को, तो आएगा 2 × 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। नीचे आएगा 20 × 20 × 10⁻6 हो जाएगा। और u का वैल्यू कितना दिया? 18 किलोमीटर। तो 18 × 10⁻3।
अब काटापीटी करते हैं बच्चों, 2 2 10 10, तो ये 10 का पावर हो गया 8, ये ऊपर जाएगा तो 18 होना है, 18 के टर्म्स में आएगा आंसर, मतलब आंसर होने चाहिए 1.8 सेंटीमीटर। वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऊपर है 18 इंटू 10 का पावर 3 -4, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस -8, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ये मीटर्स में आए ना बच्चों, मीटर्स में आया तो उसको वापस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 का पावर 3 से एक, आप 10 का पावर 3 से एक बार ऐड वो भी कर देंगे, तो सब कट पिट के बच जाएगा। अगला, नेक्स्ट, अगला सवाल, व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ एन इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर बाय 0.1 डायोप्टर से 2.5 डायोप्टर। तो डायोप्टर की फोकल लेंथ का आप चेंज कर रहे हैं पावर का, तो फोकल लेंथ में कितना कमी आएगा ये अपने को बताना है। तो बच्चों पावर क्या है? 0.1 डायोप्टर, तो 1 बाय फोकल लेंथ f1 क्या लिख सकते हैं बच्चों? पावर बराबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो यहां से 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो आपका f1 कितना आ गया? 10। f1 कितना आ गया? 10। वैसे ही P2 पावर 2 दे दिया है, वो कितना दिया है? 2.5 डायोप्टर, तो आप लिख सकते हैं 1/f2 बराबर 2.5, 25/10 लिख सकते हैं। तो f2 कितना आ गया आपका? 10/25, ठीक है। तो ये आ गया f1 और ये आ गया f2। अब आपको पूछा है रिलेटिव चेंज इन फोकल लेंथ, क्या बोला है? रिलेटिव चेंज इन फोकल लेंथ। तो रिलेटिव डिक्रीज क्या होता है? डिक्रीज इन फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ की जो कमी आई वो है f1 माइनस f2 बाय ओरिजिनल f1, ये होता है रिलेटिव डिक्रीज। यही वैल्यू अपने को पूछा है। तो f1 का वैल्यू क्या लेते हैं? 10 माइनस 10/25 डिवाइडेड बाय 10। तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15, 15/250। तो 5 3 5 50, तो आ गया 3/50, 0.04 के आसपास आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है? अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 immersed in a liquid of refractive index 1.2. When the plane side of the lens is silver coated for complete reflection, the lens immersed in the liquid behaves like a concave mirror of focal length 0.2 meter. Radius of curvature of the cut surface of the lens अपने को निकालना है बेसिकली। तो क्या किए बच्चों? एक आपके पास है प्लेनो कॉनकेव लेंस, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो एक सरफेस कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन, और क्या किए? जो प्लेन साइड है उसको क्या बना दिए अपन? वो सिल्वर कर दिए, और इसके बाद इसको क्या कर दिए? डुबा दिए। किसमें? ये 1.5 का बना हुआ था, यानी 3/2 का, और इसको 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, मीडियम वाले पानी में डुबा दिए। तो ये बोलते हैं कि मिरर जैसे बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर जैसे बिहेव करता है, और फोकल लेंथ कितना? 0.2 मीटर। तो बच्चों आप जानते हैं 1 बाय फोकल लेंथ जो होता है इफेक्टिव, वो होता है 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अब वैल्यू लगाते हैं बच्चों, तो 2 टाइम्स, अब लिखते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे है निकालते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस का 1/f वाला फॉर्मूला आप पता है बच्चों, μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर लिखते हैं, तो यहां से आएगा μ2 बाय μ1। अब μ2 क्या होता है? जो इसका है 1.5, तो आ जाएगा 1.5 माइनस 1.2 बाय 1.2, ये आ गया μ2 माइनस μ1 बाय μ1 का वैल्यू, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो r1 जो है बच्चों वो तो रेडियस है, तो क्या लिखेंगे? 1/r, दूसरा इंफिनिटी है तो वो 0 हो जाएगा, तो इतना ही वैल्यू आएगा। ये हो गया आपका लेंस का काम। माइनस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखते हैं। अब यहां पर फोकल लेंथ जो रिफ्लेक्ट, इसको सिल्वर किए तो इसका फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, तो इसको तो छोड़ दो, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। और एफ इक्विवेलेंट जो आया है आपको बोला है वो 0.2 मीटर आया, तो इसकी जगह 0.2 लिख देते हैं। अब ये सारी वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा? देखो 1/0.2 बराबर 2 इंटू 0.3 बाय 1.2 r,
ये r को हटा के यहां भेज दो, ये 0.2 को हटा के यहां पर भेज दो, ठीक है। तो 2 कितना आ जाएगा 0.6, 0.3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 आना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक। अगला सवाल, नेक्स्ट, a plano convex lens having radius of curvature of first surface 2 centimeter exhibits focal length of f1 in air. Another plano convex lens first surface radius of curvature has focal length of f2 when it is immersed in a liquid of refractive index 1.2. If both the lenses are made up of same glass of refractive index 1.5, the ratio of f1 by f2 निकालना। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का लिखते हैं 1 by f1। f1 को कहां रखें, एयर में रखें। तो 1 by f1 बराबर आएगा μ2 माइनस μ1, तो μ1 एयर ले लेंगे और μ2 कितना है 1.5, तो क्या लिखेंगे 1.5 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले का कितना है, अच्छा, और कैसा है कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स सरफेस है, इंसिडेंट रे इस तरफ आएगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेंगे, तो 1 बाय r, और दूसरा इंफिनिटी है तो उसको छोड़, ये आ गया आपका पहला। फिर 1 बाय f2 का वैल्यू क्या आएगा 1.5 बाय, उसको लेकिन इमर्स कर दिए 1.2 के डेंसिटी वाले फ्लूइड में, तो 1.2 माइनस 1 ये आएगा इंटू, वे तो 1 बाय आर ही होगा, ठीक है। अब दोनों को अपन डिवाइड करते हैं, तो 1 बाय आर से 1 बाय आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 1 बाय f1 बाय 1 बाय f2 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं f2 बाय f1 इज इक्वल्स टू आएगा 0.5, 0.5 कितना होता है बच्चों आधा, डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1 बाय 1.2, तो 1.2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1.5 माइनस 1.2 आ जाएगा 0.3, तो 0.3 कितना जा होता है 4 जा होता है, 2 कितना होता है 2 जाता है, f2 बाय f1 क्या आएगा 1:2 आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों ऑप्शन ए। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फोकल लेंथ ऑन द लिक्विड विल बी f। बच्चों लिक्विड में डुबाने से फोकल लेंथ में कोई चेंजेस आते नहीं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब a बराबर क्या दे दिया, डेल मिनिमम दे दिया है, हमको बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है। तो बच्चों एक कुछ तो फॉर्मूला था ना, म्यू बराबर, हाँ म्यू बराबर था साइन a प्लस डेल मिनिमम बाय 2 बाय साइन a बाय 2, ये शायद फॉर्मूला था कुछ, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू यहां पर क्या दे दिया है √3, और a और डेल मिनिमम को आपस में द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दिया बराबर है, तो a प्लस a बाय 2 कितना होगा a, तो आ जाएगा साइन a डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2, ये आ गया √3, ठीक है। अब यहां से अपने को क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, मर गए, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि √3 आ जाए, हाँ वैल्यू रख के चेक कर लो ना, 60 डिग्री डालो, तो साइन 60 कितना होता है √3 बाय 2, साइन 30 कितना होता है 1 बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो √3 बराबर √3 आ गया, तो आंसर क्या होगा ए साइन 60। ओके, अगला सब, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r separates एयर फ्रॉम ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन ग्लास मीडियम, ठीक है। A point object O is placed in air and the optic axis of the surface so that is the real image is formed I inside the glass, ठीक। The line OI intersects the specified point P and PO is equals to PI, the distance PO is equal to, तो पहला तो spherical surface of radius of curvature R, तो बच्चों एक spherical surface है radius of curvature R, separates air from glass, ठीक। तो मान के चलो इधर एयर और इधर ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.5, ये ऑप्टिकल एक्सिस है और इसको क्या बोला है O, फिर बोला है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द ग्लास, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड इन एयर ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द सरफेस सो दैट इट्स रियल इज फॉर्म एट I, OI इंटरसेक्ट्स द स्फेरिकल सरफेस एट P, अच्छा ये P दिया है,
और ऑब्जेक्ट को ओ पे रखे हैं और इमेज बना है आई पे, और आपको क्या बोला है, पीओ बराबर पीआई, मतलब ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x। तो हमको क्या बताना है, डिस्टेंस पीओ किसके बराबर होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जाए वहीं पर इमेज बन रही है, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, अपन लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर आर के टर्म्स में अपने को इन दोनों की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो म्यू टू का वैल्यू क्या होगा, म्यू टू ग्लास है तो 1.5 बाय एक्स। अब एक्स क्या होगा, इमेज है, इस तरफ है, पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू वन 1 है बाय एक्स लेंगे इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा 0.5 बाय आर, ये आ गई वैल्यू। अब ये x एलसीएम हो जाएगा तो 1.5 प्लस 5 कितना होता है 2.5 बाय x बराबर 0.5 बाय r। 0.5 5 जा जाएगा तो यहां से x बराबर आएगा 5r। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, गिवन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। तो बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, केप्ट इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू टू, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2। तो पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, दूसरा r2 है। उसके बाद क्या किए, द सेकंड सरफेस इज सिल्वर सर्फर, तो दूसरी सरफेस को क्या किए बच्चों, सिल्वर कर दिए। अब हमको पूछा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड द ऑप्टिकल एक्सिस सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लेस। तो बच्चों आपको पता है ऐसा जो सिचुएशन रहता है पॉलिश्ड वाला, वो एक कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव करता है, और इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट बराबर 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर 1 बाय एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपको पता है, बोला है ऑब्जेक्ट जहां पे वही इमेज बन जानी है, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो बच्चा 2f पे रखते हैं, r बराबर 2f पे, तो जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो वहीं पर इमेज बनती है। तो बेसिकली 2f इक्विवेलेंट का वैल्यू अपने को निकालना है। चलिए ये 2 को लिखते हैं ऐसे, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या लिखेंगे, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस 1, 1 बाय r1, पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, और दूसरा नेगेटिव रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1 बाय r2। ठीक, ये हो गया पहले वाला। ठीक, ये माइनस क्या, माइनस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बच्चों, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और आएगा r बाय 2, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है r बराबर 2f, तो उससे ये वाला वैल्यू आ जाएगा r बाय 2, और रेडियस कितना है r2, तो क्या लिखेंगे r, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 बाय r2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये वैल्यू आया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहां से क्या आएगा 1 बाय एफ इक्विवेलेंट बराबर 2 और 2 ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन इंटू r2 प्लस r1 बाय r1 r2 प्लस 2 बाय r2। अच्छा ये 2 भी कॉमन आ गया था तो ये बचेगा 1 बाय r2। ठीक है, 2 इससे भी और इससे भी, दोनों से कॉमन लिया, होल कॉमन लिया। अब देखो नीचे r2 को भी क्या ले सकता हूं मैं, कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से लिखते हैं 1 बाय एफ इक्विवेलेंट, अच्छा 2 को नीचे भेज दो क्योंकि 2f इक्विवेलेंट की तो वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1 बाय r2 कॉमन ले लो, 1 बाय r2 ये कॉमन आया। अब ऊपर क्या बचा, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय, यहां पर बचा म्यू वन r1, यहां पर क्या बचेगा म्यू वन r1, r2 तो कॉमन निकल गया, प्लस 1, इतना वैल्यू बचेगा। ठीक, अच्छा और यहां पर वो भी है, ये भूलना नहीं, r2 प्लस r1। अब एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 बाय 2f इक्विवेलेंट बराबर आएगा 1 बाय r2, और यहां पर अब एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू r2 प्लस r1 प्लस म्यू वन r1 बाय क्या आएगा नीचे म्यू वन r1। ठीक है, तो ये भी नीचे बाहर आ गया, ऊपर वाले को बस सॉल्व करना है बच्चों, तो आएगा 1 बाय 2f इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय म्यू वन r1 r2, ऊपर क्या आएगा म्यू टू
R2 प्लस μ2 R1 माइनस μ1 R2 माइनस μ1 R1 प्लस μ1 R1। तो एक माइनस μ1 R1 प्लस μ1 R1 कट गया, ये वैल्यू आ गया। इसको पलट देंगे तो 2f इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, μ1 R1 R2 बाय μ2 R2 प्लस μ2 R1 माइनस μ1 R2, ये वैल्यू आएगी। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है ऐसा चेक कर लेते हैं। ये μ2 से R1 प्लस R2 कॉमन आ रहा है, ये μ2 है तो R1 प्लस R2 कॉमन लेके जाएगा, माइनस μ1 R2। तो ऑप्शन बच्चों ए, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द लेटरल शिफ्टर ऑफ अ रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस h इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन मिनिमम इन एयर। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट है बच्चों, ये इसका डेरिवेशन अपन करते हैं। वैसे अगर डेरिवेशन आप लोगों को नहीं याद है तो मैं यहाँ बना के बता देता हूँ। सपोज ये आपका एक ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो दिया है क्वेश्चन में h। तो एक इंसिडेंट रे आई यहां से, ये बना नॉर्मल इस सरफेस का, राइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बना बाहर की तरफ और ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। और इसको अगर अपन लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल निकलेगा। तो अपन क्या करते हैं, लेटरल शिफ्ट के लिए यहां से यहाँ क्या ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर, और यहां इसको एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं बच्चों A, B, C और इसको बोल देते हैं D। एंगल मार्क कर लेते हैं बच्चों, कौन कौन से हैं। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये I है, ये जो रे है ये है सीधा जाने वाला और ये था पर पैरेलल, तो ये पूरा क्या होगा, I वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये R हो गया तो ये इतना एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा I माइनस R। ठीक, अब अगर आप गौर करेंगे इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को गौर करेंगे तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को चाहिए बेसिकली ये AC का वैल्यू चाहिए, तो AC का वैल्यू चाहिए और H चाहिए, तो यहां पर बेस लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, cos R बराबर बेस क्या है H और हाइपोटेनस क्या है बच्चों AC, तो H बाय AC। अब अगर मैं ये ट्राइंगल लूंगा बच्चों, अगर आप गौर करेंगे कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ACD, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर भी मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए। तो क्या लिखूंगा, साइन I माइनस R बराबर साइन I माइनस R क्या आएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका, लेटरल शिफ्ट जो चाहिए बाय बेस, वो भी क्या है AC। अब दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए बच्चों, AC से AC कट जाएगा, तो आएगा H बाय L बराबर cos R बाय साइन I माइनस R। तो यहां से H बराबर L चाहिए ना, L बराबर आ जाएगा H साइन I माइनस R बाय cos R, H साइन I माइनस R बाय cos R। तो ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल से डेरिवेशन है बच्चों, बाकी आप डायरेक्ट याद है तो सीधा पढ़ के टिक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल क्या है, A symmetric thin biconvex lens is cut into 4 equal parts A, B and C, D. If the power of original lens is 4D, then the power of the part of a part of divided lens कितना होगा। तो बच्चों आड़ा काटे तो फोकल लेंथ f है, अरे क्या कलर है भाई, फोकल लेंथ f और f ही रहेगा। ऐसा काटे तो फोकल लेंथ हो जाएगा 2f, तो फोकल लेंथ 2f है। तो बच्चों जब फोकल लेंथ f था तो पावर क्या था, कितना 4D था, तो 4D बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो अभी क्या होगा 1/2f, तो 1/2f के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 2D, तो पावर विल बी 2D 2D 2D, तो ऑप्शन क्या होगा 2D, ठीक है। तो पावर क्या होगा, फोकल लेंथ क्या हुआ, बढ़ गया, पावर क्या हो गया और कम हो गया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 is coated on a glass slab of refractive index 1.45। तो बच्चों ये ग्लास स्लैब है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म को क्या कर दिए, कोट कर दिए। ग्लास का 1.45 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 दिया। अब क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म, मिनिमम थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म टू बी कोटेड फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। ट्रांसमिशन में मैक्सिमा, ठीक, ट्रांसमिशन में
मैक्सिमम, मतलब होगा रिफ्लेक्शन में मिनिमम। अब बच्चों क्या होगा, देखो यहां से एक लाइट रे आया, पढ़ा, पढ़ के क्या होगा, दो बातें होंगी, एक होगा रिफ्लेक्ट और एक होगा रिफ्रैक्ट, ठीक। दूसरा वाला क्या होगा, ये हो गया रिफ्लेक्ट और ये हो गया रिफ्रैक्ट। अब यहां पर पड़ेगा तो यहां भी दो बातें होंगी, एक होगा रिफ्लेक्ट और एक होगा रिफ्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो यहां पर आया ये वापस क्या होगा, एक होगा रिफ्लेक्ट और एक होगा रिफ्रैक्ट। तो बच्चों ये जो है ये है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में मिनिमा होगा तभी तो ट्रांसमिशन में मैक्सिमा होगा। अब सपोज ये एयर से आ रहा है और एक ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ, तो जब डेंसर मीडियम से बच्चों रिफ्लेक्ट होता है तो एक लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस वैसे ही जनरेट हो जाता है, ठीक। उसके बाद दूसरा, ये जो अंदर गया और यहां गया तो ये म्यूटी और ये म्यूटी, मतलब 2 म्यूटी जो है एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कैरी किया। अब ये मिनिमा होना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये लैम्डा बाय 2 पहले ही पीछे हो गया और ये 2 म्यूटी पीछे हो गया, तो क्या लिखेंगे 2 म्यूटी माइनस लैम्डा बाय 2 बराबर लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। तो अपने को क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा बच्चों, ये क्या पूछा है, कहां थिकनेस का मैक्सिमम, कहां गया मिनिमम थिकनेस पूछा है, तो हम लोग फर्स्ट मिनिमा ले रहे हैं, तो उसके लिए 1 लैम्डा बाय 2, n लैम्डा बाय 2 होता है मिनिमा के लिए, तो लैम्डा बाय 2 ले रहे हैं। ये लैम्डा बाय 2 उधर जाके क्या हो जाएगा लैम्डा, तो 2 म्यू टी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा। अच्छा ये म्यू बाय 2 क्यों लिखे पता है ना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा इसलिए लिखे बच्चों, जब भी एक डेंसर मीडियम से लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है तो एक लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस उसमें आ जाता है, ये अपन ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं वेव्स में, ठीक है। तो यहां से थिकनेस बराबर आएगा लैम्डा बाय 2 म्यू, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है 550, 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू यहां पर 2 दिया है, तो ये होगा 550 बाय 4, 4 1 जा 1 जाएगा 1, 4 3 जा 12, तो 130 के आसपास कुछ आ रहा है, 137.5 नैनोमीटर, ये इसका सही जवाब होगा। अगला सब, गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है और ईच साइड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इक्विवेलेंट वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इधर का भी r इधर का भी r, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है म्यू। आपको बोला है वन ऑफ द साइड इज पॉलिश्ड फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, तो एक साइड को पॉलिश कर देते हैं कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए, तो हमको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो द इमेज गेट्स फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो सिमिलरली बच्चों कॉनकेव मिरर जैसे ये बिहेव करता है तो 2f पे रख देंगे, तो आपको पता है इस असेंबली का f इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं 2, यहां पर लिखते हैं म्यू का वैल्यू, तो क्या आएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर में रखा हुआ है बच्चों, तो बेसिकली क्या लिखेंगे म्यू माइनस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, क्योंकि पहला रेडियस तो पॉजिटिव है, माइनस ये रेडियस नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों रेडियस सेम दिया है, तो ये आ गया 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। फिर कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 2 बाय आर, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 और ये 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, तो 1 बाय 2 एफ इक्विवेलेंट बराबर आएगा म्यू माइनस 1, ये आ जाएगा 2 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 1 बाय 2 एफ इक्विवेलेंट बराबर 2 म्यू माइनस 1 प्लस 1 बाय आर, तो 2 एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा आर बाय 1 प्लस 2 इंटू म्यू माइनस 1, तो ये आएगा वैल्यू। तो यहां पर ब्रैकेट खोल लेते हैं बच्चों, आर 1 प्लस 2 म्यू माइनस 2, तो यहां पर 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो आर बाय 2 म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 2 एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू जो कि रिक्वायर्ड है, 2 म्यू माइनस 1, आर बाय 2 म्यू माइनस 1, आर बाय 2 म्यू माइनस 1, ऑप्शन डी। अब अगला सवाल क्या दिया बच्चों, देखने से नहीं घबराना है ना, बहुत सिंपल रहता है ऐसे सवाल। इन द डायग्राम गिवन बिलो देयर आर 3 lenses formed, consider negligible thickness of each of them, thin lenses in contact है बच्चों, the radius of curvature of the upper and the lower surfaces of the glass lens and the power of combination सब दिया हुआ है। तो एक बच्चों पानी का लेंस बना है, ग्लास का लेंस बना रहे, दूसरा भी पानी का लेंस बना है, तो पहला लेंस बनाते हैं, क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स, ये पहला लेंस बना, ठीक, इसका रेडियस क्या रहेगा बच्चों इंफिनिटी, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अपने को बोला है R1, तो ये ले लिए R1, ठीक। फिर दूसरा लेंस बनाते हैं, ये R1 है और ये R2 है,
तो R1 और R2 का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। फिर तीसरा जो बना वो क्या बना, R2 और प्लेन, ये हो गया इन्फिनिटी। 3 लेंस बने। तो बच्चों नेट फोकल लेंथ निकालने के लिए सारे पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सिंपल। तो सारे पावर को क्या करते हैं बच्चों, ऐड। सबसे पहले लिखते हैं पावर 1 P1 का। P1 क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कहते हैं म्यू माइनस 1 है, म्यू माइनस 1 होता है ना, हाँ। तो म्यू माइनस 1 एयर, अच्छा ये याद रखना। अब आप बोलोगे कि ये लेंस क्या, ये जो लेंस है ऊपर पानी नीचे पानी है, तो क्या मैं म्यू 1 को पानी लूंगा, ऐसा नहीं करना है बच्चों। तो ये तीनों को लेंस का मीडियम मान के बाहर एयर में ही रखा हुआ है, ऐसा सोचना है, ठीक है। तो म्यू1 जो है वो एयर ही लेंगे। तो क्या होगा, P1 बराबर म्यू2 माइनस 1, तो होगा 4/3 माइनस 1 1/R1। तो यहां से अपन देख रहे हैं इंसिडेंट रे आ रहा है, मान के चलो। तो ये पहला जो रेडियस है वो क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो 1/∞ 0 होगा, माइनस आएगा फॉर्मूले का। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टे डायरेक्शन में देखेंगे बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 1/R1। ठीक। तो P1 का जो वैल्यू आया वो आ गया 1/3, 4 माइनस 1/3, 1/3R1। तो ये वैल्यू आ गया आपका किसका, P1 का वैल्यू, पावर ऑफ लेंस 1। ठीक। अब लेंस 2 का पावर देखते हैं क्या होगा। तो आएगा, ये किससे बना हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 से। तो क्या आएगा, 3/2 माइनस 1 1/R1। तो यहां पर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। अब ये इंसिडेंट रे नीचे आ रहा है, ये नाप रहे ऐसा है उल्टे डायरेक्शन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका तो उल्टा नापेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे, -1/R1। फिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी उल्टे डायरेक्शन में नापेगा, लेकिन फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 1/R2। अब P2 का वैल्यू लिख लेते हैं। P2 का वैल्यू आएगा 3/2 माइनस 1 है, तो आएगा 1/2 1/R2 माइनस 1/R1। ये लिख लिया बच्चों। ठीक। अगला जो है P3 लिखते हैं। तो P3 लिखते हैं, P3 वापस से 4/3 आ गया बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 4/3 माइनस 1 1/, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ऐसा घुमा हुआ है, नेगेटिव लेंगे तो -R2, और ये तो 0 हो गया। तो आ जाएगा -1/3R2। ये आ गया P3 का वैल्यू। तो आपको P1 P2 P3 तीनों का वैल्यू पता चल गया बच्चों। अब आप क्या करेंगे, तीनों का एडिशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले P1 बराबर होगा 1/3R1। फिर P2, अच्छा ऐड एक ही साथ कर दे रहा हूं, अलग अलग नहीं लिख रहा, 1/3R1। फिर P2 का वैल्यू लिखेंगे 1/2R2 प्लस 1/2R2 माइनस 1/2R1। ठीक। और P3 का वैल्यू -1/3R2। ये आ गया वैल्यू। अब अपने को यहां पर निकालना है क्या होगा वैल्यू। तो देखो R1 और R1, 1/3R1, और ये होगा एक प्लस एक माइनस है, तो ये 2 प्लस में जाएगा और 3 नेगेटिव में जाएगा, तो आएगा -1/6R1। वैसे ही R2 वाला होगा तो 3 प्लस में जाएगा ये, तो प्लस 1/6R2 आएगा। तो -1/6 अगर आप कॉमन निकालोगे तो आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं बच्चों। ड्राइवर सिटिंग इन अ पार्क्ड कार, मतलब कार रेस्ट पे, इज वॉचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ हिज साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर कैसा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स होता है। ठीक। अब क्या दिख रहा है, विच इज कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 दे दिया है, तो फोकल लेंथ कितना होगा बच्चों, 1 मीटर, R/2। एंड अनदर कार अप्रोचेस हिम फ्रॉम बिहाइंड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 km/h। 90 km/h कितना होता है बच्चों, 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। 5/18 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कार 24 मीटर दूर है, मतलब 24 मीटर दूर जब है, तो वो अप्रोच कर रही है उसको कितने से, 25 मीटर पर सेकेंड से। हमको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगी इमेज की। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन अपन बहुत सारे बनाए हैं ऐसे। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। एक बार अपन डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, आएगा -dv/v² माइनस du/u²। ठीक। अब यहां पर dv/v² बराबर होगा -du/u²। ये आएगा। अब dv/v² माइनस du/u² आया, तो यहां से आप dv बराबर लिख सकते हैं v² by u²।
माइनस डी यू, ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज, बाई डी टी कर देंगे दोनों तरफ। तो आप क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बच्चों एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन बोल देते हैं कि ये डायरेक्शन अपन पॉजिटिव लेंगे तो इस डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात। अब तो मैग्निफिकेशन चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन चाहिए ना बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट एक बार और करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चलेगा ये सब। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप सब छोटी छोटी चीजें निकालते हैं। तो u का वैल्यू, v का वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे ही दिया हुआ है, फिर एक्सीलरेशन भी वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बनाते हैं। अब कहां गया, थोड़ा सा ऊपर कर। तो अपन को क्या क्या चीज चाहिए वो सब निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन चाहिए, उसके लिए v चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, 1/f। अच्छा ऐसे भी देख लो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, 24 मीटर दूर है यहां से, तो इंसिडेंट रे इस तरफ आएगा, इसका फोकल लेंथ भी इसी तरफ होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव। 1/v ये हमको पता नहीं है, और ऑप्टिक सेंटर से पोल से इस तरफ नापेंगे, नेगेटिव लेंगे तो आएगा -1/24। तो 1/v का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 + 1/24। तो v का वैल्यू आ जाएगा 25/24, ठीक है। v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24/25, उल्टा लिख दिया, 24/25, ये आ गया आपका v का वैल्यू। एक चीज निकल गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा माइनस m², m क्या है, v/u का होल स्क्वायर इंटू इसका वेलोसिटी। तो इधर डायरेक्शन को अपन तो पॉजिटिव लिए 25, तो ये तो 25 हो जाएगा, और v²/u² का वैल्यू क्या होगा वो लिख लेते हैं, तो आएगा -v²। तो v² का v का वैल्यू है 24/25, तो 24 इंटू 24/25 इंटू 25 इंटू u का स्क्वायर क्या है, 24 इंटू 24 इंटू इधर क्या है 25, 24 24 24 24 25 25 कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आई -1/25 मीटर पर सेकंड। मतलब ये अगर 25 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो ये 1/25 से इसकी तरफ आ रहा है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमको लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमको एक्सीलरेशन पूछा है, तो हमको एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों अगले पेज में। तो एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या आया था, ये नहीं आया, सॉरी, -dv/v² -du/u² बराबर 0। या एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब यहां पर बच्चों अपने को क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर दो टर्म्स है, एक 1/v² और dv है, तो वो होता है ना, समझ गए ना आप लोग, समझ गए, वेरी गुड। वो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन वो लगाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट तो लिखते हैं -tv इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो v² v का पावर ये -2 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, आएगा 2/v³ फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड का डिफरेंशिएशन करें तो एक dv भी लगेगा, तो आएगा 2dv/v³ इंटू dv प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड आया, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस। तो सेकेंड क्या है 1/v², और इसको ये तो माइनस साइन, ये प्लस का ये माइनस साइन लगेगा यहाँ पर, है ना, साइन का बच्चों बहुत ध्यान देना, ये माइनस साइन, और dv का क्या हो जाएगा, dv² लिख लेते, ठीक। वैसे ही इसका भी सेम चीज आएगा, प्लस du इंटू 2/u³ du माइनस du²/u², ये होगा, ठीक है, ये बराबर 0। अब देखो ये dv है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्क्वायर इंटू 2/v³ माइनस एक्सेलरेशन किसका, इमेज का, उसका एक्सेलरेशन ऑफ इमेज का बाय v का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 2/u³, और ये टर्म हो गया 0। ये 0 क्यों ले लिए,
क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको 0 ले लिए, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये माइनस ए आई बाय वी स्क्वायर क्या हो गया, यहां जाके ए आई बाय वी स्क्वायर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाले थे, कितना आया था, 1/25 आया था क्या, पीछे देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज आया था 1/25, डालते हैं बच्चों 1/25, तो 1/25 इंटू 1/25 इंटू 2 बाय ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, तो था 24/25, तो 24 इंटू 24 इंटू 24 बाय 25 इंटू 25 इंटू 25 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 25 इंटू 25 इंटू 2 बाय 25 इंटू 25 24 इंटू 24 इंटू 24 बराबर ए आई, ये नहीं पता। और वेलोसिटी वी क्या था 24/25, तो 24 इंटू 24 और ऊपर आएगा 25 इंटू 25। अब ये सबका काटा पीटी करना है बच्चों, 1 2 3 4 कट गया, तो क्या आया, यहां पर छोटी सी जगह पे लिखता हूं मैं, तो आएगा 2/24 3 बार, 24 इंटू 24 इंटू 24 और एक 25 ऊपर प्लस, तो कुछ कट ही नहीं रहा, बहुत जबरदस्त, तो आएगा 25 इंटू 25 इंटू 2 बाय 24 इंटू 24 इंटू 24 बराबर ए आई इंटू 25 इंटू 25 बाय 24 इंटू 24, 2 24 2 24 2 24 कट गया, 25 25 25 कट गया। अब 2 ये आएगा 1/12 प्लस 50/24 बराबर ए आई इंटू 25, ये आएगा। अब 25 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 24, ये आएगा 24 है ना, तो ऊपर जाएगा 2, ऊपर क्या जाएगा 2 जाएगा, हाँ 2 प्लस 50 बराबर क्या आएगा ए आई इंटू 25, तो आएगा 52/24 बाय 25 बराबर ए, लेकिन हमको 100 का वैल्यू चाहिए तो इधर इंटू क्या करते हैं 100, तो 25 कितना सा 4 सा जाएगा, 4 कितना सा 4 6 सा जाएगा, और 6 कितना सा होता है बच्चों 8 सा 52 होता है, तो ए का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 8, तो ऑप्शन क्या होगा 8। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन उतना भी लेंदी नहीं था, तो इसका वैल्यू क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आपके किसके, ये थे आपके सवाल पीवाईक्यूज में 2025 जनवरी सेशन था रे ऑप्टिक्स के। रे ऑप्टिक्स का सबसे ज्यादा पोर्शन आया था, तो अब जो भी टॉपिक बचे हैं बच्चों वो चिल्लर टॉपिक है, तो सबको कंबाइन कर करके मैं बना दूंगा, सब में किसी में 7 किसी में 8 किसी में 10 ऐसे क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन बचे। ये मेजर टॉपिक था, ये हो गया। इसी के साथ ईएमआई ये सब का भी जो टॉपिक हो गया, एमईसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब के वीडियोस अपलोड हो गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो भी आपको हार्ड लगे वो आप बना सकते हैं, क्योंकि कई अच्छे क्वेश्चन भी आए हुए हैं मेंस में। और बच्चों आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो फिजिक्स के तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और क्या बोलते हैं, और भी कुछ वीडियो हमारी तरफ से, लक्ष्य एकेडमी की तरफ से अगर आपको चाहिए, ब्रदर्स जी की तरफ से, तो आपको हमको बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसके हिसाब से वीडियो आगे बनाएंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।